हमारा आज का टॉपिक है डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 4 इसका सेकंड पार्ट हम करने जा रहे हैं। हमारे सामने ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जो कि u/v फॉर्म में दिया हुआ है, यानी फ्रैक्शन फॉर्म में दिया हुआ है। साइन फंक्शन का एंगल थीटा है, इसलिए हम बोथ साइड पे d/d थीटा ऑपरेटर लिखेंगे। अगर x होता तो हम d/dx लिखते। अब बोथ साइड पे पहले हमने d/d थीटा लिख दिया, इसके बाद हमने राइट साइड पे न्यूमरेटर को u और डिनोमिनेटर को हमने v कंसिडर कर लिया। अब इसको सॉल्व करने के लिए, फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए हम कोशेंट रूल अप्लाई करते हैं। कोशेंट रूल है डेरिवेटिव ऑफ u/v इक्वल v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v ओवर v स्क्वायर। अपने क्वेश्चन में हम इस रूल को अप्लाई करेंगे। इस रूल की जो राइट साइड है उसको हम यहाँ क्वेश्चन में इंक्लूड भी कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं कि हम उसमें डायरेक्ट वैल्यूज़ पुट करके यहाँ पे हम अपने क्वेश्चन का पार्ट बना दें। जैसे v की जगह पे इसकी वैल्यू पुट की है। अब इसके बाद है d/dx ऑफ u। अब हमारे पास क्योंकि थीटा है तो हम लिखेंगे d/d थीटा ऑफ u, और u की वैल्यू हमारे क्वेश्चन में है साइन थीटा, ये हम लिखेंगे। इसके बाद फार्मूले में माइनस साइन है, माइनस लिख देंगे और u की जगह पे हम लिखेंगे साइन थीटा। इसके बाद आगे हमने डेरिवेटिव यानी d/d थीटा लिखना है और इसके बाद हमने v लिखना है और v की वैल्यू है साइन ऑफ a प्लस थीटा। डिनोमिनेटर में v स्क्वायर लिखा हुआ है, फार्मूले की जो राइट साइड है उसमें डिनोमिनेटर में v स्क्वायर है। अब हम अपने क्वेश्चन में डिनोमिनेटर में लिखेंगे साइन a प्लस थीटा होल स्क्वायर। v का स्क्वायर है तो डिनोमिनेटर में होल स्क्वायर बन जाएगा। हमें पता है कि कोशेंट रूल अप्लाई करते हुए हम डिनोमिनेटर को ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं करते, तो ये डिनोमिनेटर इसी तरह अपनी जगह पे आ जाएगा। जस्ट ये जो होल स्क्वायर है इसको हम साइन के ऊपर अप्लाई कर देंगे। साइन a प्लस थीटा होल स्क्वायर था जिसको हमने साइन स्क्वायर a प्लस थीटा लिखा। अब हम ये देख रहे हैं कि डेरिवेटिव ऑफ साइन x क्या होता है, ये कॉज x के इक्वल होता है। ये फार्मूला, इसकी डेरिवेशन हम कर चुके हैं। डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा विद रेस्पेक्ट टू थीटा जब हम ले रहे हैं तो ये बन जाएगा कॉस थीटा। साइन x डेरिवेटिव कॉस x और साइन थीटा डेरिवेटिव कॉस थीटा आ जाएगा। अब साइन a प्लस थीटा, ये फर्स्ट वैल्यू अपनी जगह पे आ गई। साइन थीटा इसका डेरिवेटिव हम यहाँ पे लिखेंगे जो कि है कॉस थीटा। इसके बाद माइनस साइन लिखेंगे, माइनस के आगे साइन थीटा लिखा हुआ है, ये अपनी जगह पे आएगा। इसी तरह आएगा मल्टीप्लाई, और ये जो नेक्स्ट वैल्यू है इसका हमने डेरिवेटिव लेना है साइन ऑफ a प्लस थीटा, इसका हमने डेरिवेटिव लेना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने बहुत गौर से देखना है। अब हमें ये पता है कि डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा ये तो कॉस थीटा के बराबर होता है। अगर हम यहाँ पे लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ साइन a प्लस थीटा, तो साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा, साइन a प्लस थीटा का डेरिवेटिव है कॉस a प्लस थीटा इंटू डेरिवेटिव ऑफ a प्लस थीटा, यानी ये जो एंगल लिखा हुआ है साइन का जो एंगल था उसका आगे हमने डेरिवेटिव लेना है। साइन अब कन्वर्ट हो गया कॉस a प्लस थीटा में, और इसके साथ हम लिखेंगे d/d थीटा ऑफ a प्लस थीटा, यानी एंगल का डेरिवेटिव आगे हमने लेना है और उसको हम अपने क्वेश्चन में मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड टर्म में। अब इस स्टेप में ये डिनोमिनेटर अपनी जगह पे उसी तरह साइन स्क्वायर a प्लस थीटा, ये वैल्यू आ गई, और न्यूमरेटर में है साइन a प्लस थीटा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है कॉस थीटा। ये वैल्यूज उसी तरह जैसे पिछले स्टेप में थी यहाँ पे भी अपनी जगह पे आ गई। इसके बाद है साइन थीटा, इसको लिखेंगे कॉस a प्लस थीटा, अभी हमने डेरिवेटिव फाइंड किया था, ये इधर अपनी जगह पे मल्टीप्लाई होगा। अब हमने डेरिवेटिव लेना है a प्लस थीटा का, a कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव आएगा 0,
और थीटा का डेरिवेटिव थीटा के रेस्पेक्ट से ऐसे आएगा जैसे हम एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रेस्पेक्ट से लेते हैं। एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रेस्पेक्ट से 1 होता है, ये आप पावर रूल से भी चेक कर सकते हैं। और थीटा का डेरिवेटिव थीटा के रेस्पेक्ट से 1 होगा, वाई का डेरिवेटिव वाई के रेस्पेक्ट से 1 होगा। तो हमने यहाँ पे इसका डेरिवेटिव लिख दिया। अब हमारे पास है साइन ए प्लस थीटा, ये वैल्यू अपनी जगह पे आ गई। कॉस थीटा इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। इसके बाद माइनस साइन थीटा इंटू कॉस ए प्लस थीटा, ये वैल्यू आ गई। और 0+1 ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है 0+1, ये मल्टीप्लाई होगा तो 1 आ जाएगा और ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ से हमारे पास ये तमाम वैल्यूज़ आ जाएंगी। साइन स्क्वायर ए प्लस थीटा ये डिनोमिनेटर में अपनी जगह पे मौजूद है। अब ये जो न्यूमरेटर है ये एक फार्मूले को रिप्रेजेंट कर रहा है। कौन सा फार्मूला है ये हम देख लेते हैं। अब अपने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए हम ये डबल एंगल आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे। तो इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग हमारा जो क्वेश्चन है न्यूमरेटर है ये इसके अकॉर्डिंग लिखा हुआ है, इसको हम मैच करके देख लेते हैं। क्वेश्चन को हमने फार्मूले के अकॉर्डिंग मैच कर लिया। दरमियान में माइनस साइन है और साइन और कॉस प्रोडक्ट फॉर्म में मौजूद है, फर्स्ट टर्म में भी सेकंड टर्म में भी। तो ये जो फार्मूला है साइन अल्फ़ा कॉस बीटा, अल्फ़ा की जगह पे हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है ए प्लस थीटा। ये जो ए प्लस थीटा है ये अल्फ़ा को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके साथ लिखा हुआ है फार्मूले में कॉस बीटा, बीटा की जगह पे हमारे क्वेश्चन में लिखा हुआ है थीटा। इसका मतलब है कि थीटा यहाँ पे बीटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके बाद आगे माइनस साइन है, हमने यहाँ पे देख लिया कि माइनस मौजूद है हमारे क्वेश्चन में। इसके बाद कॉस अल्फ़ा, कॉस अल्फ़ा का मतलब है कि हमारे पास है कॉस ए प्लस थीटा जो कि अल्फ़ा को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसके बाद है साइन बीटा और हमारे पास क्वेश्चन में है साइन थीटा जो कि बीटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब है कि हमारे क्वेश्चन में फार्मूला एक्सपेंड करके लिखा हुआ है, इसको हमने कंबाइन करके लिखना है। तो कंबाइन फॉर्म इसकी है साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा। तो साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा का मतलब है कि अल्फ़ा की जगह पे हमारे क्वेश्चन में है ए प्लस थीटा, ये हम लिखेंगे। ऐसे समझ लें कि न्यूमरेटर में फार्मूले की राइट साइड बनी हुई है, लेफ़्ट साइड हम बना रहे हैं। तो हम यहाँ पे अल्फ़ा की जगह पे ए प्लस थीटा और बीटा की जगह पे हमने माइनस थीटा यहाँ पे लिख दिया। डिनोमिनेटर अपनी जगह पे उसी तरह मौजूद है होल स्क्वायर फॉर्म में। अब ये थीटा थीटा के साथ कैंसिल हो गया और हमारे पास न्यूमरेटर में रह जाएगा साइन ऑफ ए और डिनोमिनेटर होगा साइन स्क्वायर ए प्लस थीटा। और यही हमने फाइंड करना था। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।